Hello everyone. In this video, we are doing the chapter India, that is Bharat. This is chapter 5th from your class 6 social science book, new syllabus. इस सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का. इससे पहले पार्ट 1 में मैंने ये पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको भी आप देख लीजिए. और इसमें हमारा फोकस केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स पर ही रहेगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. पेज नंबर 75, द बिग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डू वी डिफाइन इंडिया. हम इंडिया को कैसे डिफाइन करते हैं. इंडिया इज डिफाइंड एज अ मॉडर्न नेशन with specific borders, states and a non population. अब जो इंडिया है वो एक मॉडर्न नेशन है जिसकी बिल्कुल निश्चित बॉर्डर्स हैं, अपने निश्चित स्टेट्स हैं और पॉपुलेशन सबको पता है, नोन है वो. हिस्टोरिकली इट हैज बीन अ रीजन विद शिफ्टिंग बाउंड्रीज. अब इसकी बॉर्डर्स कैसी हैं, स्पेसिफिक हैं. स्पेसिफिक हैं, आप देख रहे हैं ये. और पहले शिफ्टिंग थी, यानी कि वो बदलती रहती थी. एंड डिफरेंट नेम्स सच एज भारत, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, ये बहुत सारे अलग अलग नाम अलग अलग समय पर इंडिया के लिए प्रयोग किए गए हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. What were the ancient names for India? इंडिया के लिए प्राचीन समय में कौन से नाम यूज किए गए. Ancient names for India include सप्तसिंध अर्थात लैंड ऑफ 7 रिवर्स, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, हिंद, हिंदू, इंडोई, इंडाइक, यिंटू एंड त्यांजू. These names were derived from text like the ऋग वेदा. ये नाम इन बुक से लिए गए हैं जैसे ऋग्वेद, महाभारत. और इंस्क्रिप्शंस बाय एंशियंट रूलर्स लाइक अशोका. उन्होंने जो कॉपर प्लेट पर, स्टोन पर लिखवाए थे अपने इंस्क्रिप्शन, उनसे ये नाम लिए गए हैं. नाउ क्वेश्चन फ्रॉम पेज 77. थिंक अबाउट इट. कंसिडर द physical map of the Indian subcontinent at the start of the chapter. Physical map दिया है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का. What are its natural boundaries that you can make out? इसकी नेचुरल यानी कि नेचर के द्वारा बनाएगी बाउंड्रीज कौन सी हैं. पहले हम मैप देखेंगे. मैप है, अब इसकी हम बाउंड्रीज देखते हैं. The physical map of the Indian subcontinent at the start of the chapter highlight the following natural boundaries. पहली क्या है, the Himalayas. These mountains form the northern boundary. ये northern side में है. Acting as a natural barrier. एक बैरियर है जो नेचर के द्वारा बनाया गया है between the Indian subcontinent and the rest of Asia. Second क्या है, Indian Ocean. This body of water form the southern boundary of the subcontinent. ये साउथ में इसकी इंडिया की बाउंड्री को बनाता है. नेक्स्ट है द अरेबियन सी. दिस सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. आप देख रहे हैं अरेबियन सी वेस्ट साइड में है. द बे ऑफ बंगाल. दिस बॉडी ऑफ वाटर इज टू द ईस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ये ईस्ट में है. तो ये नेचुरल बाउंड्रीज हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की. These natural features have historically defined the geographical limits of the Indian subcontinent. Now page 78. Let's explore. Do you recognize the names of any regions given in the map? ये पेज फिगर 5.4 है और ये पेज 79 पर है. लिस्ट द वन दैट यू हैव हर्ड ऑफ. ये आपके लिए एक्टिविटी है.
जो नाम आपने कभी भी कहीं भी पढ़े हों किसी कहानी में, तो वो नाम आपको यहाँ से पहचानने हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत सारे नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसमें से आप देखिए कि आपने कौन से नाम इसमें पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ नाम इस प्रकार से हैं यहाँ पर, अंगा, शिवी, अनारता, और यहाँ से लास्ट में केरला। तो ये नाम आपने हो सकता है पांचाल, चोला, ये मूवीज में नाम सुने हो। तो जो भी आपने नाम सुने हैं वो आपको लिखने हैं इसमें। नाउ अब लिखने में कैसे आप इसको राइट करेंगे, पहले पहचानिए फिर उसके बाद लिखिए। फ्रॉम द मैप इन फिगर 5.4 ऑन पेज 79 ऑफ चैप्टर 5, द रिकॉग्नाइजेबल रीजन्स लिस्टेड आर। जैसे कश्मीर आप लिख सकते हैं, पहले इसे कश्मीर कहते थे। कुरुक्षेत्र, ये पार्ट्स ऑफ हरियाणा, अभी भी है कुरुक्षेत्र जगह। वंगा, ये पार्ट्स ऑफ बंगाल है। और प्राग ज्योतिष, ये रफली टूडेज असम है। और कच्छ, ये गुजरात में है। केरला, मोर और लेस टूडेज केरला। दी नेम्स हैव हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। एंड कॉन्टिन्यूज टू बी रिकग्नाइज्ड इन वेरियस फॉर्म्स इन मॉडर्न इंडिया, और अभी भी इन्हें अलग अलग फॉर्म में इंडिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब पेज 80 पर दिए हुए क्वेश्चन हैं, थिंक अबाउट इट। हैव यू आइडेंटिफाइड द स्नोई माउंटेन्स? डू यू थिंक दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत इज करेक्ट? क्या आपने स्नोई माउंटेन्स को पहचाना है? और क्या आप सोचते हैं कि जो भारत का ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, ये सही है? द स्नोई माउंटेन्स मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत रेफर टू द हिमालयाज। ये हिमालय के लिए यूज किया गया है। द डिस्क्रिप्शन एक्यूरेटली कैप्चर द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। और ये बिल्कुल सही अर्थों में जो इंडिया की, एंशिएंट इंडिया की ज्योग्राफिकल एक्सटेंट थी, उसका वर्णन करता है। नॉर्थ ऑफ द ओशन, या नॉर्थ ऑफ द ओशन का मतलब है ओशन का नॉर्थ। रेफर्स टू द इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन को बताता है। विच फॉर्म द सदर्न बॉडी बाउंड्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इससे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सदर्न बाउंड्री बनती है। अब है साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स, स्नोई माउंटेन्स के साउथ में, ये रेफर करता है हिमालयाज को। विच क्रिएट द नॉर्दर्न बाउंड्री, जिससे नॉर्दर्न बाउंड्री बनती है। द डिस्क्रिप्शन अलाइंस विद द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स नेचुरल बाउंड्रीज। तो ये पूरा वर्णन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नेचुरल बाउंड्री है उनके साथ बिल्कुल तालमेल खाता है। कवरिंग द रीजन बिटवीन द हिमालयाज एंड द इंडियन ओशन, और ये हिमालय और इंडियन ओशन के बीच का जो रीजन है उसे पूरा कवर करता है। 81, लेट्स एक्सप्लोर इन दिस रिप्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन फिगर 5.5 पेज 82। पेज 82 पर फिगर 5.5 में ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका फर्स्ट पेज दिया गया है। कैन यू मेक आउट द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत? क्या वहां से आप ये फ्रेज इंडिया दैट इज भारत को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं? सिर्फ राइटिंग में है और छोटे फॉन्ट में है, हम इसको बड़ा करके देखेंगे तो ये है इंडिया दैट इज भारत। पेज नंबर 83, कैन यू कंप्लीट दिस टेबल ऑफ द मैनी नेम्स ऑफ इंडिया? इंडिया के बहुत सारे नाम हुए हैं, तो ये टेबल आपको उससे कंप्लीट करनी है। चलिए देखते हैं। पर्शियन में हिंद, हिडू या हिंदू। ग्रीक में इंडोई या इंडाइक। लैटिन में इंडिया। चाइनीज में यिंटू, यिंडू या त्यांजू। और अरेबिक और पर्शियन में अल हिंद। इंग्लिश में इंडिया और फ्रेंच में इंडे। ये नाम इंडिया के लिए यूज हुए हैं। अब पेज नंबर 84 पर कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्टिविटीज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, हम उनको देखते हैं।
Discuss what could be the meaning of the quotation at the start of the chapter. चैप्टर के स्टार्ट में ही कोटेशन दी गई है, तो जरा उसको आपको बताना है. A quotation by Sir Aurobindo suggests that India's political and cultural unity was established long ago. कि काफी पहले पास्ट में इंडिया की जो स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी थी वो बन चुकी थी एंड बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट. इंटीग्रल कहते हैं जिसे अलग ना किया जा सके, ऑफ लाइफ फॉर द पीपल लिविंग बिटवीन द हिमालयाज एंड द सीज. सी और हिमालय के बीच में जो लोग रहते थे उनके जीवन का वो हिस्सा बन चुकी थी. इट एम्फेसाइजेस द डीप रूटेड कल्चरल कनेक्शंस. ये बात जो इंडिया में गहराई तक पहुंचे हुए कल्चर के कनेक्शन बन चुके थे उन पर जोर देती है. एंड शेयर्ड हेरिटेज, और सबकी जो विरासत थी वो एक थी, कैसे एक दूसरे से वो सब चीजों को शेयर करते थे. दैट डिफाइन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को परिभाषित करते हैं. अब ट्रू और फॉल्स बताने हैं. द ऋग्वेदा डिस्क्राइब द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. ऋग्वेदा इंडिया की पूरी ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करता है. नहीं, ये गलत है. द ऋग्वेदा मेनली डिस्क्राइब द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एज सप्त सिंधव. ऋग्वेद में केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है उसका वर्णन करती है, उसको सप्त सिंधव इस नाम से वर्णन करती है. द विष्णु पुराण डिस्क्राइब द एंटायर सब कॉन्टिनेंट. विष्णु पुराण पूरे सब कॉन्टिनेंट का वर्णन करता है. ये बिल्कुल सही है, ट्रू. द विष्णु पुराण रेफर्स टू द एंटायर सब कॉन्टिनेंट एज भारत. और क्या नाम दिए? भारत नाम दिया है. इन अशोका's टाइम जम्बू द्वीप इंक्लूडेड व्हाट इज इंडिया टुडे. अशोक के टाइम में जो जम्बू द्वीप वर्ड यूज हुआ भारत के लिए वो उस पूरे जो आज भारत है उसको शामिल करता है, जिसमें कि पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान भी शामिल थे, बांग्लादेश भी, और साथ में पाकिस्तान भी, और जो आज का भारत है वो भी. ये सही है. अशोका यूज्ड जम्बू द्वीप टू डिस्क्राइब द एंटायर रीजन. अशोका ने जम्बू द्वीप शब्द पूरे एंटायर रीजन का वर्णन करने के लिए यूज किया है. द महाभारत लिस्ट मैनी रीजन्स इंक्लूडिंग कश्मीर, कच्छ एंड केरला. महाभारत में बहुत सारे रीजन यूज हुए जिनमें कि कश्मीर, कच्छ और केरला भी शामिल हैं. बिल्कुल सही है, ट्रू. द महाभारत मेंशंस मैनी रीजन्स सच एज कश्मीर, कच्छ एंड केरला. द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट अपीयर्ड इन ए ग्रीक इंस्क्रिप्शन. जो हिंदुस्तान शब्द है ये पहले ग्रीक इंस्क्रिप्शन में आया है मोर देन 2000 ईयर्स अगो, जो कि 2000 साल पहले की बात है. ये फॉल्स है. द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट अपीयर्ड इन ए पर्शियन इंस्क्रिप्शन. ये ग्रीक नहीं बल्कि पर्शियन इंस्क्रिप्शन में आया है, और ये 2000 नहीं 1800 ईयर्स पहले यूज हुआ है. In ancient Persian, the word Hindu refers to the Hindu religion. Ancient Persian में जो हिंदू शब्द आया वो हिंदू रिलीजन के लिए यूज हुआ. नहीं, ये भी गलत है. In ancient Persian, Hindu was a geographical term. ये एक geographical शब्द था, referring to the region around the Indus River, जो कि इंडस रिवर के चारों तरफ का जो एरिया था उसके लिए यूज किया गया. भारत is a name given to India by foreign travelers. भारत ये नाम इंडिया को फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा दिया गया. फॉल्स है ये. भारत इज ए नेम गिवन बाय द एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया. जो भारत के प्राचीन रहने वाले थे उनके द्वारा दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू वर बोर्न सम 2000 ईयर्स एगो. मान लो आप आज से 2000 साल पहले पैदा हुए होते. हैड द चांस टू नेम अवर कंट्री. और तुम्हें मौका मिलता कि तुम अपने कंट्री का नाम रख सको. व्हाट नेम और नेम्स माइट यू हैव चूजन. तो आप कौन सा नाम या कौन से नाम चुनते, एंड वाई, और क्यों, रीजन भी बताना है. यूज योर इमेजिनेशन. इफ आई वर बोर्न 2000 ईयर्स अगो आई माइट हैव नेम्ड द कंट्री सरस्वती देश in honor of the Saraswati river.
विच इज ऑफन मेंशन इन एंशियंट टेक्स्ट, जिसका कि प्राचीन किताबों में जिक्र हुआ है एज ए सेक्रेड एंड सिग्निफिकेंट रिवर, पवित्र और महत्वपूर्ण नदी के रूप में। दिस नेम वुड रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स इन सस्टेनिंग लाइफ एंड कल्चर। ये नाम जो रिवर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस को बताता कि वो कैसे लाइफ को सस्टेन करती हैं, कल्चर को सपोर्ट करती हैं। अब और नाम दे सकते थे ऋषि देश, एज इट वॉज द लैंड ऑफ सेजेस एंड स्कॉलर्स, क्योंकि भारत सन्यासियों, मुनियों और विद्वानों का देश था। अब वृत्त भारत भी दे सकते थे, एज इट वॉज ए वेरी बिग एंड लार्ज कंट्री, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंट्री था। वाई डिड पीपल ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स? आपने देखा बहुत सारे ट्रेवलर्स इंडिया में आए, क्यों आए वो? What could be their motivation in undertaking such long journey? इतनी लंबी लंबी यात्रा करने में उनकी प्रेरणा क्या थी? There could be at least 4 or 5 motivation. People travel to India in ancient time for various reasons. पहला हो सकता था ट्रेड। India was known for its rich resources. इंडिया पहले बहुत रिच था, यहाँ के रिसोर्सेज बहुत रिच थे, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या शामिल था? स्पाइसेस, टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन्स विच अट्रैक्टेड ट्रेडर, जिससे कि व्यापारी यहाँ पर अट्रैक्ट होते थे। दूसरा रीजन था पिलग्रिमेज। इंडिया वॉज ए सेंटर फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज, ये बहुत सारी धार्मिक एक्टिविटीज का केंद्र था। एंड द बर्थ प्लेस ऑफ मेजर रिलीजन्स, और बहुत सारे जो मेन रिलीजन्स हुए हैं वो बर्थ प्लेस था इंडिया उन सब का, जैसे बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है। और इसीलिए ड्रॉइंग पिलग्रिम्स, ये पिलग्रिम्स को, तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता था। ड्रॉइंग का मतलब यहाँ पर है अट्रैक्टिंग, या ड्रॉइंग का मतलब वो ड्रॉइंग नहीं है, अट्रैक्टिंग पिलग्रिम्स। एजुकेशन, नेक्स्ट रीजन था एजुकेशन। रिनोन्ड का मतलब होता है फेमस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक नालंदा यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स। जहाँ आज बिहार है वहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी थी और ये बड़ी फेमस थी, तो इसमें पूरे वर्ल्ड से स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स आते थे। फिर कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सप्लोरेशन, एक वजह ये भी थी कि उस समय पर बहुत सारे जो बहुत ब्रेव वॉरियर होते थे वो दूसरी जगहों को जीतना चाहते थे, खोज करना चाहते थे। इन्वेडर्स यानी कि अटैक करने वाले और लूटपाट करने वाले। एंड एक्सप्लोरर्स जैसे कोलंबस वगैरह थे जो खोज करना चाहते थे। सो टू कॉन्कर न्यू टेरिटरीज, वो नई नई जगह को, एरियाज को जीतना चाहते थे। कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, टेरिटरीज का मतलब एरिया। एंड लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, और अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानना चाहते थे। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना तो मत भूलना प्लीज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।